अभी हम लोग विंध्याचल नेशनल हाईवे 35 पर हैं, जिसे प्रयागराज रोड भी कहा जाता है, जो सीधे प्रयागराज तक जाती है। ये अष्टभुजा जाने का रास्ता है। आज हम लोग प्रयागराज संगम चलते हैं, वहाँ पे कुंभ मेला देखेंगे, वहीं पे सोमेश्वर महादेव और बड़े हनुमान जी का दर्शन भी करेंगे। तो लाइट की स्पीड से चलते हैं प्रयागराज। अब हम प्रयागराज नैनी पहुंच चुके हैं। यहाँ से अरैल घाट संगम 5 किलोमीटर दाहिनी तरफ है। जैसे ही हम लोग अरैल घाट संगम पहुंचे, पता चला वहां पे योगी जी पहले से हम लोग का इंतजार कर रहे थे। योगी जी ने कहा पहले जाओ सोमेश्वर महादेव का दर्शन कर लो। तो चलते हैं सोमेश्वर महादेव का दर्शन करने। ये महर्षि स्मारक बन रहा है। सोमेश्वर नाथ मंदिर भी अरैल घाट पर ही है, सड़क के सामने दूसरी साइड पड़ता है। यहाँ की मान्यता है कि सोमेश्वर महादेव का दर्शन करने से रोगों और पापों का नाश होता है। तो हम लोगों ने घंटा बजा के तोड़ दिया है। आप भी सब्सक्राइब करके स्क्रीन पर घंटा तोड़ दीजिए। शिव जी माला फूल से ढके हुए हैं। हमारे शिव जी कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। श्रृंगार के बाद मुकुट भी लगाया जाता है। सोम का अर्थ है चंद्रमा और ईश्वर का अर्थ है भगवान शिव। यहाँ पर लिखा है शिव पुराण में वर्णित सोमेश्वर नाथ मंदिर, और इस शिवलिंग की स्थापना चंद्रदेव ने की थी। और कथा भी लिखी है, दक्ष राज ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से किया, लेकिन चंद्रदेव केवल रोहिणी से प्रेम करते थे, अन्य पत्नियों को महत्व नहीं देते थे। इससे क्रोधित होकर दक्ष राज ने चंद्रमा को 6 रोग होने का श्राप दिया। तब चंद्रदेव ने शिवलिंग की स्थापना करके शिव जी की आराधना की, जिससे वे 6 रोग से मुक्त हुए। ये कथा शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 14 में आई है। इस कथा को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पढ़ सकते हैं। लेकिन ये कथा प्रयागराज की नहीं है। ये कथा सौराष्ट्र गुजरात में स्थित सोमनाथ शिवलिंग की है। हम लोगों ने यही सोमनाथ का दर्शन कर लिया है, बाद में कभी गुजरात भी जाएंगे। किसी ने यह श्लोक लिखा है जिसमें प्रयागराज के मुख्य तीर्थों का वर्णन है। त्रिवेणीम माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकिम वंदे क्षय वटम शेषम प्रयागम तीर्थ नायकम। मैं त्रिवेणी अर्थात गंगा यमुना सरस्वती के संगम को माधव, सोमेश्वर, भारद्वाज, वासुकी नाग, अक्षय वट, शेष नाग, तीर्थराज प्रयाग को मैं वंदन करता हूँ। आने वाली वीडियोज में हम लोग इन जगहों पर भी जाएंगे। अब अरैल घाट पर चलते हैं। उम्मीद है योगी जी अब अरैल घाट को छोड़कर चले गए होंगे। योगी जी के स्वागत में यहाँ गाजे बाजे रखे गए हैं। ये मैट भी आम लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ योगी जी के लिए था। अब समेटा जा रहा है। इसी वीवीआईपी के लिए इसे फिर से बिछाया जाएगा। भारत में अभी भी राजाओं वाला कल्चर है, जबकि विकसित लोकतांत्रिक देशों में मंत्री राष्ट्रपति को लोग जनता से भी नीचे समझते हैं, क्योंकि जनता ने आपको चुना है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन किसी आदमी के बगीचे में फोटो शूट कराने लगे, तो उस आदमी ने कहा मेरी घास मत खराब करो, मैंने बहुत ही मेहनत से घासों की कटाई करी है। तो प्रधानमंत्री को भी पीछे हटना पड़ा। इन देशों में पुलिस, मंत्री, राष्ट्रपति सबकी जांच कर सकती है। ये गंगा जी हैं। सामने जहाँ पर नावों की भीड़ है, वहीं पर यमुना जी गंगा जी से आकर मिलती हैं। अब चलते हैं सामने यमुना जी की ओर। यहाँ पर रुकने के लिए टेंट बनाए गए हैं, जिनका मोटा किराया होता है, कम से कम 10,000 से लेकर लाखों रुपए प्रतिदिन का। ये नाला है जिसे झरने जैसा सुंदर सजाया गया है, लेकिन ये बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, क्योंकि घरों से निकलने वाला गंदा पानी हमारी नदियों में मिलाया जा रहा है। अच्छा होगा कि इस पानी को सीवेज सिस्टम से जमीन के अंदर मिला दिया जाए, जिससे कुछ समय बाद पानी शुद्ध हो जाएगा और हमारे आने वाले बच्चे और बच्चों के बच्चे जमीन के अंदर से पानी निकाल कर पी सकेंगे। नदियों में मिलाया जाने से पानी नदियों से होते हुए समुद्र में चला जाता है और हमारी भूमि का पानी खत्म हो जाएगा। अब हम लोग यमुना जी की ओर आ गए हैं। 6 वर्षों के बाद अर्ध कुंभ, 12 वर्षों के बाद कुंभ लगता है, और 12 कुंभ बीत जाने के बाद 144 सालों के बाद ये महाकुंभ आया है। इसे महासंप्राप्ति कुंभ भी कहा जा रहा है। स्कंद पुराण के अनुसार समुद्र मंथन में जब अमृत निकला तो देवता और असुर अमृत के लिए लड़ने लगे। उसी छीना झपटी में कुछ अमृत की बूंदें 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। इसलिए इन स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व है, जिसमें प्रयाग को सर्वश्रेष्ठ तीर्थ बताया गया है। आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। महाभारत के तीर्थ यात्रा पर्व में सरस्वती नदी का नाम नहीं है, केवल गंगा और यमुना के संगम की बात की गई है। हो सकता है कि महाभारत काल में सरस्वती नदी लुप्त हो गई हो। वेदों में सरस्वती नदी का वर्णन है। माना जाता है कि सरस्वती नदी जमीन के अंदर आज भी बह रही है। सामने जहाँ पर नावों की भीड़ है, वहीं पर यमुना जी गंगा जी के साथ मिल रही हैं। कुंभ में बैठे बैठे ही हमें रात हो गई। हमें और भी जगहों पर जाना था, जहाँ पर हम लोग नहीं जा पाए, क्योंकि आज योगी जी आए थे और जगह जगह का रास्ता बंद था।
उसके बाद नागा बाबा लोग डीजे बजा के नाचते हुए जा रहे थे और उन्होंने भी रास्ते बंद कर रखे थे। इन सब वजहों से देर हो गई और हम लोग कई जगहों पर नहीं जा पाए। आप चारों तरफ की लाइटिंग देख सकते हैं। सरकार ने महाकुंभ की व्यवस्था पर 22,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अब हम लोग बड़े हनुमान जी के दर्शन करने जा रहे हैं। इन्हें बधवा हनुमान जी और लेटे हुए हनुमान जी भी कहा जाता है। ये मंदिर दारागंज प्रयागराज में है। जगह जगह के रास्ते बंद थे। हम लोग इतने रास्तों से घूम कर आए हैं कि रास्ते का क्या ही बताएं। यहाँ के संबंध में अलग अलग कहानी प्रचलित है। यहाँ पर कोई अभिलेख भी नहीं है जिससे मंदिर के निर्माण का पता चल सके। अब यहाँ कॉरिडोर भी बन चुका है। कुछ लोग कहते हैं कि कोई व्यापारी हनुमान जी को यहाँ पर नाव से लेकर आया था। हनुमान जी अचानक अपना वजन बढ़ाने लगे और जमीन के अंदर तक चले गए। एक कहानी और है। इनकी स्थापना 1000 साल पहले कन्नौज के राजा ने की थी। जब अकबर ने इन्हें उखाड़ के हटाने की कोशिश की, वैसे वैसे हनुमान जी जमीन के अंदर जाने लगे और अकबर ने हार मान ली। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि इस मूर्ति में उस समय का वर्णन है जब हनुमान जी भगवान राम और लक्ष्मण को अहिरावण से बचाकर पाताल लोक से पृथ्वी पर लाए थे और वो यहीं से निकले थे। और भी ढेर सारी कहानियां यहाँ के बारे में प्रचलित हैं। आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। काफी रात हो चुकी है। अब हम लोग वापस विंध्याचल जा रहे हैं। हमें फिर से प्रयागराज आना होगा क्योंकि काफी जगहों पर हम लोग नहीं जा पाए हैं। आप कुंभ मेले की लाइटिंग देखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।